हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 4th के बच्चे विद द लिटिल बिट ऑफ लक लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश का। और ये चैप्टर जो है ये असल में एक कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसमें एक गरीब आदमी है जिसका नाम जो है, और ये जो है इसकी एक बीवी है जो हमेशा बीमार रहती है। इसके 2 बच्चे भी हैं, जॉन और एली। दोनों बाप को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके लिए एक जूता और एक फ़्रॉक लाए। उसको लगता है जो को कि सारी दुनिया कितनी खुश है, मैं कितना दुखी हूँ क्योंकि न मेरे पास नौकरी है, न मेरे पास पैसा है, और मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकता, और मैं कितना अनलकी हूँ कि मेरे पास खुश रहने का भी कोई ज़रिया नहीं है। सारे बच्चों के लिए पेरेंट्स कितना सारा सामान लाते हैं, मैं कुछ नहीं ला पाता हूँ। अब ये सड़क के किनारे यही सोच के साथ चलता जा रहा था कि इसको सड़क के किनारे पर एक हार मिला, नेकलेस मिला। जो इसे नेकलेस देखा, ऐसा सोचा क्यों ना मैं ये बेचूं और सामान खरीदूं, बच्चों के लिए भी सामान आ जाएगा, अपने लिए भी सूट खरीदूंगा। तो मगर जो ही इसने ये सोचा, इसके दिल में अचानक अंदर से किसी चीज़ ने आवाज़ दी, कहा जो तू बहुत ईमानदार है, तू ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसने क्या सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर ये वापस करूंगा। जो ही वो घर गया, उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा जाओ इंस्पेक्टर पीटर के पास और उसको ये हार देकर आओ, उसको बोलो मैंने ये पाया। जॉन ने वैसा ही किया। इंस्पेक्टर पीटर को जॉन ने बोला कि क्या इसके लिए कोई रिवॉर्ड है? तो उसने बोला नहीं, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। ये सुनकर जॉन का मूड तो ख़राब हो गया, मगर वो घर चला गया और उनमें बाप को ये बात बता दी। इसके बाद जो हमारा इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पीटर, उसने मैसेज मार्था के पेरेंट्स को की और उनको बोला कि आपका हार मिल चुका है। तो जो इन्होंने देखा कि हार मिल चुका है तो वो मिलने चले आए और उन्होंने बोला कि हम देखना चाहते हैं कौन है ये लोग जिन्होंने ये हार वापस किया। तो उनने वैसा ही किया। तो अगले दिन सुबह वो जो के घर चले गए, यानी मार्था के पापा मम्मा जब वहाँ गए तो उन्हें उसको गार्डनर रखा। उसके बाप को बोला कि हमारा पुराना गार्डनर इतना ईमानदार नहीं था। जो ही वो गार्डनर बना तो उसके दिन बदल गए और गुड लक ने उसको दस्तक दी, और इससे ये पता चला कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों का ये होगा कि एक तो आप खुद भी नरेट कर पाएंगे, खुद आप ये कहानी सुना सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको एक ड्रामा के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, और आप साथ ही इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए आपको इंट्रोडक्शन देते हैं इसकी। द लेसन narrates a story of an unlucky poor fellow who despite his poverty always remained honest। फिर भी हमेशा कैसा रहा? बहुत ऑनेस्ट रहा। तो आगे बढ़ते हैं। समरी। जो was a poor fellow was very unlucky. He had no job. His wife was ill. He had to buy boot for his son and frock for daughter, but he had no money. He needed a little bit of luck. As he was heading towards home, he found a pearl necklace lying on the roadside. He thought he will sell it, but suddenly he thought it is not his, and he is not a thief. He took the necklace and gave it to his son to take that to the police station. John took it to Mr. Peter, the inspector, and asked if there was any reward for it, but the inspector said no. John came home with sad news. Next morning, Mr. Jones, Martha's father and mother, came to Joe's house and thanked him and made him gardener. He was happy. His honesty did it. He got full-time job and also advance salary of the first week, with which he bought all the necessary things for his family. This way, his honesty changed his luck, as honesty is the best policy. तो ये थी इसकी समरी। तो इससे ये पता चलता है कि ईमानदारी हमेशा आपको पे करेगी, अभी अगर नहीं तो कभी पे करेगी। तो बच्चों, इसका मतलब है कभी भी कोई गिरी हुई चीज़ आप जेब में नहीं रखेंगे, बल्कि उसको कोशिश करेंगे उस बंदे तक पहुंचाने की जिसकी वो चीज़ है। जैसे जो ने किया उसकी तकदीर बदल गई। तो ये तो हुई कहानी। चलिए अब इसकी असेसमेंट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है वो ये है, Why was Joe sad? क्यों जो सैड था? How was Joe rewarded for his honesty? क्या मिला उसको ईमानदारी से, वो बताइए। और अब जो ही आप अपनी कहानी पढ़ेंगे अपनी किताब पर, तो ये वर्ड्स उसमें ज़रूर आएंगे। तो आप इनके मीनिंग्स बताएंगे। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: पाउंड, एक्सलेंट और वेजेस। और राइट दिस स्टोरी जो आपने सुनी या कोई ऐसी ही इन सिंपल वर्ड्स, अपने सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, आप वो लिखिए, पढ़िए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अगली बार नया चैप्टर लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।